अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप तमाम हजरात बखैर व आफियत होंगे। चंद रोज़ कबल दारुल उलूम देवबंद का एक मुफस्सल और मुदल्लल फतवा मौलाना साद साहब के बारे में शाया हुआ, जो 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आपको ये भी याद होगा कि 16 मार्च बरोज़ जुमेरात मरकज़ दावत व तबलीग बारामूला मस्जिद रशाद के अंदर उलमाए कश्मीर का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला मौलाना साद साहब के बारे में हुआ था। उस फैसले के बाहर आने के बाद ही कुछ हजरात ने कहा था कि उलमाए कश्मीर मौलाना साद साहब के बारे में फरीक बन गए। अब दारुल उलूम देवबंद का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल जो ये फतवा है, इसमें से चंद अहम नुकात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको जाहिर और वाज़ेह हो जाएगा कि उलमाए कश्मीर का मुत्तफ़िक़ा फैसला मबनी बर हक था और बिल्कुल दुरुस्त था। बल्कि उससे बढ़कर दारुल उलूम देवबंद के फतवे से जो हमने नुकात निकाले हैं, वो उससे कई ज्यादा मुतशद्दिद नजर आ रहे हैं जो फैसला उलमाए कश्मीर ने किया था। उस फैसले में सर फहरिस्त जो बातें थी वो ताअवनु अलल इस्म वल उद्वान मौलाना साद साहब के उन बयानात को कहा गया, और इस रिवायत के साथ तशबीह देते हुए कि यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्फिन अदूलुहु यनफूना अन्हु तहरीफ अल गालिन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। तो दारुल उलूम देवबंद के फतवे से नकल शुदा जो निकात हैं, उनमें से सबसे पहले नुक्ते पर अगर आप और हम गौर करेंगे कि मौलवी साद साहब किसी जुज़वी गलत बयानी में मुब्तला नहीं है, बल्कि उनका मामला यह है कि वो कज फिक्री, कम इल्मी और अहलियत न होने के बावजूद इज्तिहाद व इस्तिंबात पर जसारत करते हैं, जिसकी वजह से तहरीफात का एक मुस्तकिल सिलसिला जारी है। दूसरे नंबर पर जो उसमें से नुक्ता निकाला गया है कि मौसूफ की कजफिक्री से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उनके मुत्तबीईन इनके उन गलत नजरियात को बेबुनियाद दलाइल के साथ सोशल मीडिया पर खूब आम कर रहे हैं। बिल्कुल वाज़ेह है, और आपने कई बार देखा होगा उस पर झगड़े भी होते हैं, मसाजिद से धक्के निकाला भी जाता है। तीसरे नंबर पर अवाम के सामने अकाबिर रहिमहुल्लाह का मसलक की सरासर गलत तर्जुमानी की जा रही है, और सीरत सहाबा के उन्वान पर खैरुल कुरून का गलत और खुद साख्ता नक्शा उम्मत के सामने पेश किया जा रहा है, और मस्जिद मस्जिद इन बातों को फैलाया जा रहा है। इसलिए उम्मत को इस गुमराही से बचाने के लिए सही और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करना अहले हक उलमा की दीनी व मनसबी जिम्मेदारी है। नंबर 4, मौलाना का यह कोई नया और पहला इन्हिराफ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद और दूसरे अहले हक उलमा की तरफ से पहले भी उनको मुतनब्बह किया गया, लेकिन वो उसके बावजूद अवामी मजमू में अपने उन गलत नजरियात को किसी न किसी उन्वान के तहत मुसलसल दोहराते रहे हैं। नंबर 5, मौसूफ का जुर्रत आमेज दावा है कि इन सदियों में तमाम अकाबिर उम्मत नहज सहाबा से मुनहरिफ और तनासानी और तावीलात करके गैर शरई चीज को शरीयत का जुज बनाने के मुर्तकिब है। नंबर 6, मौसूफ के अल्फाज में अकाबिर उम्मत और आज के उलमा तन आसानी और तावील पसंदी के इस कदर दिलदादा हो गए हैं कि असल और हक बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और वो उसकी मज़ाहमत और मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर है, उसकी कई मिसालें सोशल मीडिया पर आपको मिल सकती हैं। 7 नंबर पर मौसूफ ने दीन और दावत का एक मसनूई और खुद साख्ता खाका जहन में तैयार किया हुआ है। इसी को सुन्नत समझते हैं, इसी को सीरत करार देते हैं। तालीम और तरबियत और दावत के दूसरे मशरू व मबाह तरीकों की अलल ऐलान तगलीद व तरदीद करते हैं। इसलिए वो अपने नजरिए को साबित करने के लिए दौर नबूवत की गलत तस्वीर उम्मत के सामने लाकर पेश करते हैं। 8 नंबर पर मौसूफ मनसब नबूवत और असमत अंबिया के मसले की हसासियत व नजाकत से भी मुतलक नावाकिफ है, इसलिए वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पर भी जुर्रत व बेबाकी के साथ कलाम करते हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो दारुल उलूम देवबंद ने इस नुक्ते को पेश करने के बाद नऊज़ु बिल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह लिखा है कि इतनी जुर्रत की इस्मत अंबिया भी अब इनके बयानात में महफूज नजर आती दिख नहीं रही है। और नंबर 9 पर मौसूफ कुरान व हदीस और सहाबा के वाक़यात पर एक मखसूस जहनियत के साथ गौर करके गलत नताइज पेश करते हैं। इनके उसलूब और अंदाज बयां से मनसब नबूवत पर भी आंच आ जाती है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वाक़यात को पेश करते हुए और वो ऐसे उमूर भी
बढ़ाते हैं जिनका कोई सबूत नहीं मिलता, और वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के शान शाया निशान नहीं होते। ऐसा लगता है कि वो जैसे नबी की गलती पकड़ रहे हूं, अल-अयाज़ बिल्लाह। और फिर वो पैगाम देना चाहते हैं कि नबी से गलती हो गई, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम इनकी तरह ऐसा न करना, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मंदरजा बाला दोनों फतवा को नजर में रखते हुए ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौलाना मोहम्मद साद साहब और उनके इत्तिफाक रखने वाले अफराद और उनकी जमात के मुतालिक उलमाए कश्मीर का फैसला 100% दुरुस्त है। इस ज़िम्न में ज़ेल में चंद अहम बातों की तफसील बयान की जाती है। उलमाए कश्मीर की तरफ से जारी किए गए फैसले में एक अहम हुक्म ये बयान किया गया है कि जिस वक्त दीन में तहरीफ होने लगे या बातिल तावीलात के जरिए से दीन में तरमीम या तब्दीली की जाने लगे या अहकाम में दीन बयान करते हुए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की जाने लगे या दीन के दीगर शोबों की तहकीर व इस्तिग़फ़ाफ़ होने लगे, तो उलमाए अहले हक़ उस बातिल की नफी करें और उस फिक्र से वाबस्ता जमात का मुआविन बनने के बजाय दीन के मुहाफिज बने और अपना दीनी व मनसबी फरीजा समझते हुए उन इन्हिराफात व बातिल ख्यालात की हत्तल मक़दूर तरदीद करें और उम्मत को इससे मुतासर होने से बचाने का काम करें। यही बात दारुल उलूम देवबंद के दिए गए फतवे में सफ़ा नंबर 17 जवाब नंबर 2 में शामिल है कि जो हजरात दानिस्ता तौर पर इन जैसे बयानात की तावील कर रहे हैं और मुकर्रिर साहब का दिफा करके सीधे साधे आवाम को गलत रुख पर डाल रहे हैं, उनका तर्ज अमल अफसोसनाक है, वो इंदल्लाह जवाबदेह होंगे। सबसे अहम हुक्म जो उलमाए कश्मीर के फतवे में दर्ज है वो ये है कि जनाब मौलाना साद साहब के गलत नजरियात की तायीद व इशाअत और उनके बातिल ख्यालात हक से मुनहरिफ बयानात के बावजूद उनका उनकी जमात का ताउन करना और उस इनहिराफी फिक्र को आगे चलाने में मुआविन बनना ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान के दायरे में आता है। यह सबसे अहम नुक्ता था उलमाए कश्मीर के उस मुत्तफिका फैसले के अंदर। अब दारुल उलूम देवबंद का मौक़िफ़ इससे मिलता जुलता या इसके बारे में सुनते हैं। दारुल उलूम देवबंद के फतवा सफ़ा नंबर 17 जवाब नंबर 1 में बिल्कुल वाज़ेह है कि मौलाना साद साहब के गलत बयानात को आगे फैलाना और किसी भी जरिए से इसकी नशर व इशाअत करना जायज़ नहीं है। यह बात साफ और वाज़ेह हो गई कि मौलाना साद साहब के नजरियात को दुरुस्त मानने वाली जमात उन्हीं के नजरियात को आगे फैलाने का मुताअस्सर तरीन जरिया साबित हो रही है। उलमाए कश्मीर ने मौलाना साद साहब की गुमराह कुन नजरियात व बयानात और मकामी अहवाल व ज़ुरूफ को नजर में रखते हुए जो फतवा सादिर किया था, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के फतवे में मौजूद इस अहम नुक्ते को नजर में रखना जरूरी है, जिसमें कि तायीद की गई है कि अवाम को चाहिए वो काबिल एतमाद मकामी उलमाए किराम जिनसे मसाइल शरइया में रहनुमाई करते हैं उस मामले में भी उनसे रुजू करें। दारुल उलूम देवबंद की इस रहनुमाई से यह बात साफ तौर पर वाज़ेह और साबित हो जाती है कि कश्मीर के अवाम के लिए यहाँ के मकामी उलमा की तरफ से जो फतवा जारी किया गया वही उनके लिए शरई रहनुमाई है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलउमूम और मुसलमानों ने जम्मू व कश्मीर के लिए मकामी उलमा की तरफ से जो फतवा जारी किया गया था उसी के मुताबिक अमल करना उनके लिए दारुल उलूम देवबंद के अल्फाज में सलामती का रास्ता है और उसी में सबके लिए खैर है। आखिरी और फैसला कुन बात यह है कि अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद की मौलवी साद साहब और उनके फिक्री गुमराहियों से मुताल्लिक माजी की तहरीरात और हालिया फतवे से यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दावत व तबलीग का काम हक है। इस मुबारक मेहनत का मकसद यह है कि हर मुसलमान हर हाल में दीन के हर हुक्म पर अमल करने वाला बने, लेकिन मौलवी साद साहब दीन से मुनहरिफ और गुमराह कुन नजरियात व अफकार के जरिए से पिछले कई सालों से इस काम व जमात को जिस रुख पर ले जा रहे हैं उसके साथ उलमाए हक को न सिर्फ ये शदीद इख्तलाफ है बल्कि उन हजरात ने अपने साबिका साफ और वाज़ेह मौक़िफ़ पर सख्ती के साथ कायम रहते हुए दारुल इफ्ता से एक फैसला कुन मुदल्लल मुफस्सल और साफ फतवे में मौलवी साद साहब के गुमराह कुन अफकार व नजरियात बयानात और कुरान और सुन्नत की मनमानी तशरीहात को सुनने आगे मुंतकिल करने और इन तमाम अमली कामों से शदीद तौर पर मना किया है जिनसे इन नजरियात व अफकार की तरवीज व इशाअत होती है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को बिलउमूम और मुसलमान जम्मू व कश्मीर को बिलखुसूस ताकीद की जाती है कि वो इसी तबलीगी जमात से मुंसलिक रहे जिसके अकाबिर दारुल उलूम देवबंद और उलमाए हक के मौक़िफ़ के पाबंद होकर इस वक्त हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला, हजरत मौलाना अहमद लाट साहब, हजरत मौलाना ज़हीरुल हसन साहब और दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम व अकाबिरीन की सरबराही में शुराई निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। वमा अलैना